दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट के बारे में। इन दोनों में से कौन सा जो पासपोर्ट है सबसे बेहतर होता है, इनके अंदर क्या फ़र्क होता है, कौन सा पासपोर्ट आपको बनवाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब सबसे पहले तो मैं आप सभी को दोनों पासपोर्ट दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इनमें से एक जो पासपोर्ट मैंने आपको दिखाया है वो है ईसीआर कैटेगरी का, और दूसरा जो पासपोर्ट आप यहां पर देख रहे हो ये है नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट। अब बाहर से देखोगे तो इन दोनों के अंदर कोई भी वैसे मेजर फर्क नहीं दिखता है, दोनों ही पासपोर्ट सेम ही दिखते हैं। लेकिन फर्क होता है, मैं आपको दिखाता हूं। अंदर की तरफ अगर आप आते हो तो यहां पर आप देखोगे एक जो पासपोर्ट है, जैसे कि जो ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, इस पर आप देखोगे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा गया है, अगर आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट दिखाता हूँ, जहाँ पर देखोगे कि इस पर जहाँ पर वो टेक्स्ट लिखा हुआ था नॉन ईसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि ब्लैंक है। मतलब यानी कि नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो सबसे पावरफुल माना जाता है। जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, 10वीं से ऊपर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है अगर आप लगाते हो, तो आपका जो पासपोर्ट है वो डिफॉल्ट तौर पर नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही जारी किया जाता है। और आपका फायदा ये होता है कि वीजा मिलने के बाद में आप बिना किसी रुकावट के विदेश यात्रा पर जा सकते हो। लेकिन जिसके पास में ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है उसको प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट यानी कि पीओई डिपार्टमेंट से एक क्लियरेंस लेना होता है, जो कि ई इमिग्रेंट पोर्टल के माध्यम से या फिर ऑफलाइन में, बहुत सारे स्टेट के अंदर ऑफलाइन भी ऑफिस अवेलेबल हैं जहां से आप क्लियरेंस ले सकते हो। अब यहाँ पर ये जो क्लियरेंस है आपको लेना होता है, तभी आप विदेश यात्रा पर जा सकते हो। 18 ऐसी कंट्रीज हैं, अगर आप उन कंट्रीज के अंदर जॉब के लिए जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, तो वहां पर आपको क्लियरेंस लेना होगा। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं तो बता देता हूँ, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई हो गया, इसी के साथ में सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैंड, इराक, साउथ सूडान। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अगर आप काम के सिलसिले में जा रहे हो तो आपको इन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होगा जॉब के लिए अगर आप जा रहे हो। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हो, आप एजुकेशन वीजा पर जा रहे हो, आप इलाज कराने के लिए किसी भी कंट्री के अंदर जा रहे हो, तो दोनों ही पासपोर्ट उस केस में सेम होते हैं, यानी कि दोनों लोग यात्रा कर सकते हैं बिना कोई क्लियरेंस के। तो फर्क यहाँ पर साफ है। नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो पावरफुल माना जाता है। अगर आपने पासपोर्ट को अप्लाई करते वक्त अपनी जो हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर इससे ऊपर की क्वालिफिकेशन का लेवल का कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, तो आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही जारी होगा। लेकिन अगर आपने उस समय आप क्वालिफिकेशन का कोई भी डॉक्यूमेंट 10वीं के ऊपर का नहीं लगाया है, तो ऐसे में आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर कैटेगरी का जारी किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से एक लेवल यहाँ पर डिसाइड किया गया है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहलाना फुसलाना काफी आसान होता है और उनको गुमराह करके यहाँ से ले जाया जाता है और उनको वहाँ पर कोई ऐसे काम में ढकेल दिया जाता है जो वो नहीं करना चाहते हैं। अक्सर इस तरीके की न्यूज सुनने को मिलती है। और जिनका जो पासपोर्ट है ईसीआर कैटेगरी का है, जो एजेंट्स होते हैं उनको जॉब देने में भी कतराते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि हमारा जो पासपोर्ट है वो ईसीआर कैटेगरी का हो जाए, हमारे पास में हाई स्कूल की अगर मार्कशीट नहीं है, तो देखो कुछ ऐसे रास्ते हैं। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी उनकी है तो आप अपना जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का बना सकते हो। तो जैसे कि इनकम टैक्स पेयर आप हो, आप गवर्नमेंट के अंदर कुछ ना कुछ टैक्स पेमेंट करते हो, तो आपका जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का मिलेगा। इसी के साथ में आप सभी का जो स्पाउस है, आपका जो जीवन साथी है, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ में से कोई भी, उसके पास में पहले से नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट अगर है, तो यहाँ पर उसके बिहाफ पर उसका जो जीवन साथी उसका भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही जारी किया जाएगा। कोई भी अगर बच्चा है जिसकी जो एज है 18 साल से कम है, तो उसका भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी का जारी किया जाएगा। इसी के साथ में आपकी जो एज है अगर 50 साल से ऊपर है, तब भी आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टैक्स वाला जो सिस्टम है, इसी को यूज करके आप अपना जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर करा सकते हो। पहले क्या होता था, मदरसे की बहुत सारे लोग फेक मार्कशीट बनवा करके उसके जरिए भी अपना जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके की चीजें नहीं चल पाती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट भी पहले से काफी सख्त हो चुका है। तो पिछले 2 साल अगर आपने कोई गवर्नमेंट के अंदर टैक्स पेमेंट किया है, तो उस आईटीआर की कॉपी को लगा करके आप अपना जो पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर करा सकते हो। जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं इनको आपको लगाना है, या फिर आपको अपना जो पासपोर्ट पहले से बन चुका है उसको चेंज करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका जो पासपोर्ट है वो अगर खो गया है या फिर रिन्यू की डेट आ चुकी है, तब आप दोबारा से जब अप्लाई करोगे तब आप नए डॉक्यूमेंट सबमिट करके नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो पा सकते हो। नॉन ईसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
बाकी नया पासपोर्ट अगर आपको बनाना है तो इसका जो वीडियो है मैंने चैनल पे पहले डाल दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।